दक्षिण चीन सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह सागर ग्लोबल ट्रेड के लिए एक प्रमुख शिपिंग रूट है। दुनिया का 1/3 से भी ज्यादा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसमें एनर्जी शिपमेंट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और कच्चे माल शामिल हैं। इस समुद्र में मछलियों का भंडार भी बहुत ज्यादा है। ये संसाधन लाखों लोगों की आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर की रणनीतिक स्थिति इसकी महत्ता को और बढ़ा देती है। यह कई देशों से घिरा हुआ है। इनमें चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान शामिल हैं। यह जगह इसे क्षेत्रीय भू राजनीति का केंद्र बनाती है। इस समुद्र पर नियंत्रण से महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य लाभ मिलते हैं। इस वजह से यहां पर क्षेत्रीय दावे और तनाव बढ़ रहा है। दक्षिण चीन सागर का महत्व इसके आर्थिक महत्व से कहीं ज्यादा है। यह ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जाता है कि इस समुद्र के तल में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। ये संसाधन संभावित संघर्ष का कारण बन सकते हैं। सभी देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक हैं। वे अपने आर्थिक अधिकारों को भी स्थापित करना चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर नौसेनाओं के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है। यह चीन की बढ़ती नौसेना के लिए प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। इस समुद्र पर नियंत्रण चीन को एक महत्वपूर्ण सैन्य लाभ देगा। यह चीन को प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की अनुमति देगा। इसने क्षेत्रीय शक्तियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चिंता बढ़ा दी है। चीन दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। यह दावा एक ऐतिहासिक 9 डैश लाइन पर आधारित है। यह रेखा लगभग पूरे समुद्र को घेरे हुए है। यह दावा कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से ओवरलैप करता है। इन देशों में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई शामिल हैं। चीन अपने दावों को लेकर ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। उसने विवादित जल क्षेत्र में आर्टिफिशियल द्वीप बनाए हैं। उसने इन द्वीपों पर सैन्य संपत्तियां भी तैनात की हैं। इससे चीन के इरादों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कई लोगों को डर है कि चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इस वजह से इस क्षेत्र में राजनयिक विरोध और सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। दक्षिण चीन सागर क्षेत्रीय विवादों का एक गर्म केंद्र है। चीन के व्यापक दावों का उसके पड़ोसी देशों द्वारा विरोध किया जाता है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई सभी समुद्र के कुछ हिस्सों पर संप्रभुता का दावा करते हैं। ये दावे ऐतिहासिक उपयोग, भौगोलिक निकटता और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित हैं। इन ओवरलैपिंग दावों के कारण कई घटनाएं हुई हैं। इनमें गतिरोध, मछली पकड़ने को लेकर विवाद और राजनयिक विरोध शामिल हैं। फिलीपींस ने 2013 में चीन को अदालत में घसीटा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2016 में फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने चीन के 9 डैश लाइन दावे के कानूनी आधार को खारिज कर दिया। हालांकि चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। भाग 5, चीन का द्वीप निर्माण अभियान, रणनीतिक चौकी का निर्माण। चीन ने दक्षिण चीन सागर में बड़े पैमाने पर द्वीप निर्माण अभियान शुरू किया है। उसने समुद्र तल से रेत और मूंगे निकाले हैं। इस सामग्री का उपयोग आर्टिफिशियल द्वीप बनाने के लिए किया जाता है। ये द्वीप हवाई पट्टियों, बंदरगाहों और सैन्य सुविधाओं से लैस है। इस निर्माण ने अंतरराष्ट्रीय निंदा को जन्म दिया। चीन का दावा है कि यह द्वीप नागरिक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि सैन्य बुनियादी ढांचे की उपस्थिति कुछ और ही बताती है। ये द्वीप चीन की शक्ति प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ाते हैं। वे विवादित जल पर चीन के नियंत्रण को भी मजबूत करते हैं। इसने पड़ोसी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा दिया है। भाग 6, संयुक्त राज्य अमेरिका।
नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन। दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण हित है। अमेरिका इस समुद्र को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र मानता है। यह चीन के विस्तृत दावों को खारिज करता है। अमेरिकी नौसेना इस क्षेत्र में नियमित रूप से नौवहन की स्वतंत्रता अभियान FONOPs चलाती है। ये अभियान समुद्र तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के चीन के प्रयासों को चुनौती देते हैं। FONOPs में चीन के क्लेम्ड फीचर्स के 12 समुद्री मील के भीतर युद्धपोतों को भेजना शामिल है। यह नौवहन की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए है। इन अभियानों ने चीन को नाराज कर दिया है। चीन इन्हें उत्तेजक कार्रवाई के रूप में देखता है। अमेरिका जोर देकर कहता है कि FONOPs अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह चीन की आक्रामकता को रोकना भी चाहता है। इस आन बापोहा है। भाग 7 आसियान का संतुलन अधिनियम क्षेत्रीय तनावों को संबोधित करना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन या आसियान दक्षिण चीन सागर विवादों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसियान सदस्यों के चीन के साथ कैसे जुड़ना है, इस पर अलग अलग विचार हैं। कुछ सदस्यों के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और वे बीजिंग का सामना करने से हिचकिचाते हैं, जबकि अन्य चीन की बढ़ती आक्रामकता से सावधान हैं। आसियान ने तनाव को प्रबंधित करने के लिए राजनयिक प्रयासों में संलग्न है। यह ब्लॉक चीन के साथ आचार संहिता या COC पर बातचीत कर रहा है। इस COC का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में घटनाओं को रोकना और विवादों का प्रबंधन करना है। हालांकि COC पर प्रगति धीमी रही है। समझौता करने के लिए चीन की अनिच्छा ने बातचीत में बाधा डाली है। भाग 8 भारत के हित। समुद्री सिल्क रोड सुरक्षित करना। दक्षिण चीन सागर में भारत के महत्वपूर्ण हित हैं। यह समुद्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, जो इसे पूर्वी एशियाई बाजारों से जोड़ता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी दक्षिण चीन सागर से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत का तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं पानी से गुजरता है। भारत दक्षिण चीन सागर में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और इस क्षेत्र को सैन्यीकृत करने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव से भी चिंतित है, जिसे भारत का पिछला हिस्सा माना जाता है। चीन की मोतियों की माला रणनीति को भारत के रणनीतिक हितों के लिए खतरा माना जाता है। भाग 9 भारत की रणनीतिक भागीदारी। एक बहुआयामी दृष्टिकोण। चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस सहित अन्य देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसका उद्देश्य अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना और चीन को प्रतिरोध का संदेश भेजना है। इसके अतिरिक्त भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जो दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यवहार के बारे में भारत की चिंताओं को साझा करते हैं। भाग 10 एक कोर्स चार्टिंग। दक्षिण चीन सागर का भविष्य। दक्षिण चीन सागर एक भू राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन की आक्रामकता कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के कार्यों को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्रीय शक्तियां बीच में फंसी हुई हैं, अपने हितों को संतुलित करने और संघर्ष से बचने की कोशिश कर रही हैं। दक्षिण चीन सागर का भविष्य इन प्रमुख खिलाड़ियों के कार्यों पर निर्भर करता है। वृद्धि को रोकने के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए
कि दक्षिण चीन सागर शांति, स्थिरता और समृद्धि का सागर बना रहे।